हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सीक्वेंस में सारी वीडियोस देख रहे हो। आपके फर्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, एसिड बेसिस और केमिकल इक्वेशन वाला। और उसके इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सेस क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लेना, वो भी करा रखे हैं। और इस चैप्टर में हम शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे मेटल नॉन मेटल्स पे। देखो, हमारी जो पृथ्वी है उस पर जितने तक हमने एलिमेंट्स फाइंड किए हैं वो टोटल लगभग 118 केमिकल एलिमेंट्स हमने फाइंड किए। ठीक है, कितने? 118 लगभग। अभी ऑब्वियसली वो बढ़ते रहते हैं, हम सर्च करते रहते हैं, रिसर्चेस होती रहती है। तो अभी तक हमने लगभग 118 के करीब केमिकल एलिमेंट्स हमने फाइंड किए हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। तो ये जो 118 एलिमेंट्स है ना, ये जो 118 एलिमेंट्स हमने जो फाइंड करे, ये अपनी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इनको मोटा मोटी दो चीजों में डिवाइड कर रखा है। मोटा मोटी दो चीजों में डिवाइड कर रखा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब बिल्कुल अगर हम बेसिक से चले तो कि भाई हमारे पास 118 केमिकल एलिमेंट्स हैं, रिसर्चेस चलती रहती है। और उनकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मतलब वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, बिहेवियर उनका क्या है, इस बेसिस पे उनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, एक तो मेटल्स में और दूसरा नॉन मेटल्स में। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड्स ये क्या होते हैं? ये बीच में होते हैं। बीच में मतलब ये कुछ प्रॉपर्टी आपकी मेटल्स की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी आपके नॉन मेटल्स की शो करते हैं। लेकिन जो मोटा मोटी हम बोलते हैं वो इनमें हमने इन 118 केमिकल एलिमेंट को डिवाइड कर रखा है, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। ये मेटेलॉइड्स जो होते हैं वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनको मेटेलॉइड्स बोलते हैं। मेटेलॉइड्स के बीच में प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है जी। तो अब जैसे मेटल्स की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है। व्हाट इज मेटल? अगर हम मेटल से शुरू करें, आपको बता दिया 118 केमिकल एलिमेंट है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल नॉन मेटल में हमने डिवाइड कर दिया। अब चलो मेटल से पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज मेटल? व्हाट इज मेटल? अब मेटल की जो डेफिनेशन है वो कुछ बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। लेकिन अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, तो 10th स्टैंडर्ड के लिए जो कॉमन डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं मेटल की, कि मेटल वो एलिमेंट्स हैं जो कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या करते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो इसकी बिल्कुल बेसिक 10th स्टैंडर्ड के लिए डेफिनेशन हम मेटल की बोल सकते हैं, दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स which form positive ions, which form positive ions by losing what? By losing electrons, are called metals, are called metals। बात ठीक है, समझ में आ रही है? तो मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो उनको मेटल बोलते हैं। अब मेटल के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि कॉपर आपका एक मेटल है, आयरन आपका एक मेटल है, एल्यूमिनियम, सोडियम, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब आपके क्या है? मेटल। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मेटल और नॉन केमिकल एलिमेंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मेटल और नॉन मेटल में। तो मेटल और नॉन मेटल में हमने किस बेसिस पे किया था डिवाइड? मैंने आपको बताया कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है कुछ भी हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, कभी दिखने में कैसे हैं, कैसे अपीयर हो रहे हैं, उसको बोलेंगे फिजिकल। फिजिकल मतलब फिजिकली कैसे दिख रहे हैं, क्या उनका फीचर्स हैं, कैसी शेप है, क्या उनका कैसे दिख रहे हैं, तो वो बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब जब उनके रिएक्शन हम कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे आज? आज की वीडियो यही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मतलब मेटल्स की हम क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकली वो कैसे शो हो रहे हैं या फिर क्या फीचर्स उनमें हैं, उनको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस 1 मार्क पे आ जाते हैं। आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी चीजें याद होनी चाहिए, एक्सेप्शन वगैरह भी होते हैं, आपको पता है साइंस में एक्सेप्शंस तो आपके हर चीज में होते हैं। तो पहली अगर फिजिकल प्रॉपर्टी मैं बोलूं तो बोल सकता हूँ लस्टर, LUSTRE, लस्टर। क्या होता है लस्टर? लस्टर, LUSTRE। लस्टर मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो मेटल होते हैं ना, प्योर मेटल जो होते हैं, वो उनका जो वो
जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, मतलब बेसिकली प्योर मेटल क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम कि मेटल आर लस्ट्रस, लस्ट्रस। तो हम कह सकते हैं प्योर मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब ब्राइट शाइनी सरफेस, मींस दे हैव, आपने देखा ना मेटल्स एकदम शाइन मारते हैं, ब्राइट शाइनी सर्फेसेस, ठीक है, ब्राइट शाइनी सर्फेसेस। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लस्टर, मेटल आर लस्टरस, या फिर मेटेलिक लस्टर, जो शाइन होती है ना, ये जो शाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर, लस्टर, LUSTR, ठीक है। आपने देखा जैसे एग्जांपल गोल्ड है हमारा, कितना शाइन मारता है, सिल्वर, ये सब मेटल है, शाइन मारते हैं ना, प्लैटिनम, इजंट इट, शाइनी है कि नहीं है सारे। तो ये आपका हो गया पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, दिखने में कैसे है, दिखने में शाइन मार रहे, शाइनी होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी आप मेटल की क्या बोल सकते हो कि भाई हार्ड होते हैं, हार्डनेस, हार्डनेस, जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं मोस्टली, जो मेटल्स आर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर, नॉट ऑल, मैंने आपको बोला था एक्सेप्शंस होगा, पर जनरली जो जनरल चीजें हैं वो हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, हार्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स। और उनकी जो हार्डनेस है वो मेटल टू मेटल डिपेंड करती है, मतलब उनकी इट वेरीज फ्रॉम, मतलब जरूरी नहीं कि सारे मेटल एक जैसी हार्डनेस रखेंगे, कुछ मेटल ज्यादा हार्ड होंगे, कुछ मेटल कम हार्ड होंगे, तो इट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, इट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, इजंट इट। तो ये एक बात हो गई भाई। अच्छा, कुछ मेटल है जो कि हार्ड नहीं होते, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मैंने आपको कहा था एक्सेप्शन ऑलवेज होगी, और उन एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि आपके हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट होते हैं। जैसे मैं बताऊं, ये सोडियम, सोडियम एक मेटल है लेकिन क्या होता है, ये Na, सोडियम एक मेटल है लेकिन वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सिमिलरली पोटेशियम, ये भी एक मेटल है लेकिन क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। तो ये सब क्या होता है, ये सॉफ्ट होते हैं, ये नाइफ से भी हम काट सकते हैं, ये सब जो है इट कैन बी कट बाय नाइफ, कितने सॉफ्ट होते हैं, इट कैन बी कट बाय नाइफ, जो हमारे किचन में नाइफ होता है ना उससे हम काट सकते हैं सोडियम पोटेशियम, ये मेटल सॉफ्ट है, ये एक्सेप्शन है मेटल्स का। जनरली मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन केसेस है। आपने देखा ना कि मेटल है गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, क्या ये हम नाइफ से काट सकते हैं, नहीं, ये बहुत हार्ड होते हैं, हम इनको काट नहीं सकते, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन मेटल्स हैं जिनको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या होता है डक्टिलिटी, बताओ। डक्टिलिटी मतलब ये होता है कि जैसे आपका कोई मेटल है, उसको मैं अगर थिन वायर में बनाऊं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड एक मेटल है, उसको मैं अगर पतली तार में कन्वर्ट करूं, तो वो बहुत, मतलब एक छोटा सा ग्राम ऑफ, ग्राम तो मैं ज्यादा बोल दे, थोड़ा सा गोल्ड का ग्राम भी ना बहुत लंबी आपकी वायर बना सकता है। तो डक्टिलिटी यही प्रॉपर्टी है कि मेटल को आप वायर की शेप में बनाओ तो बहुत लंबी वायर की शेप बन सकती है, मतलब बहुत कम मेटल में बहुत लंबी थिन वायर बना सकते हैं, बेसिकली इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक, क्या प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इट इज अ प्रॉपर्टी, ये कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी थ्रू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब मेटल को हम तार में बदल सकते हैं, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, ठीक है। और मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सबसे सबसे ज्यादा डक्टिलिटी कौन सा मेटल रखता है, गोल्ड, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, द मोस्ट, ये पूछ सकते हैं आपसे 1 मार्क में कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, याद रहेगा, याद रहेगा ना कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। समझ गए ना, डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर की शेप में बना सकते हैं। और सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड है आपका। तीस आपकी कौन सी फोर्थ प्रॉपर्टी, ये मैंने थर्ड लिखना था, डक्टिलिटी थर्ड है, ये थर्ड है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है बताओ, MELLEABILIT, मेलिएबिलिटी, एबिलिटी, मेलिएबिलिटी। तो ये क्या प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है जिससे कि मेटल्स को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी में क्या कर रहे थे हम,
मेटल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, इनटू वायर, थिन वायर्स, बेसिकली थिन वायर्स में हम कन्वर्ट कर रहे थे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी वो की प्रॉपर्टी है मेटल की जिससे कि हम मेटल को थिन शीट में, थिन शीट के फॉर्म में हम बना सकते हैं, थिन शीट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी, it is a property due to which metal can be beaten into thin sheet. It is a property due to which metal can be beaten into sheets. Metals can be beaten into thin, पतली पतली शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलिबिलिटी इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल कौन से हैं, गोल्ड एंड सिल्वर ही। जैसे गोल्ड को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी उसकी प्रॉपर्टी है, तो गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है। तो ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मेलेबल भी मेटल है, गोल्ड एंड सिल्वर। 1 मार्क में पूछने वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गई एक और प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है मेटल की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं सारी अभी तक से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो सकती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वैसे नाम से पता चल रहा होगा आपको कि क्या है ये कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब नहीं पता चला नाम से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता चल गई कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है मोस्ट ऑफ द मेटल, लेकिन भाई कितनी उनकी कंडक्टिविटी है वो वेरी करती है मेटल टू मेटल। कंडक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। कोई मेटल ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होगा, कोई ज्यादा कम होगा। तो कंडक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो फ्री चार्ज की वजह से ही होती है। ये बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं भी याद रखनी तो मत रखो। मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि जो मेटल्स होते हैं वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं, तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आपको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल्स के अंदर देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं वहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो छठी आप बोल सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स वो ये बोल सकते हो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जनरली मेटल्स आर, जनरली सारे नहीं, जनरली metals are good conductor of heat, good conductors of heat। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आपके 1 मार्क में पूछने के चांस है। कौन सा एक्सेप्शन है, जैसे एक मेटल होता है आपका लेड, एक होता है मरकरी, ये सब मेटल है। लेड क्या होता है पीबी, मरकरी क्या होता है एचजी। ये लेड और मरकरी जो है ना ये पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हीट, दे आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये एक्सेप्शन आपको याद होना चाहिए। लेड एंड मरकरी ये दोनों मेटल है लेकिन दे आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन जनरली मेटल्स क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। के बात समझ में आ गई। और कौन से ऐसे मेटल हैं जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है वो आपको याद होना चाहिए। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अगर आपसे कोई पूछ ले तो कौन से मेटल है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, वो है आपका कॉपर, सिल्वर, ये सब बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आप ये देखो कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जनरली जो मेटल्स है ना वो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत हाई होता है। अभी देखते हैं हम जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो जनरली जनरली मतलब जनरली नॉट ऑल, जनरली metals have high melting and boiling point, high melting and बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में मैंने बीपी लिख दिया, ठीक है। जनरली मेटल्स का बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए भी और मेल्ट होने के लिए भी बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट पता है कौन से मेटल का होता है? टंगस्टन। ये पूछता है 1 मार्क में, बहुत पूछता है ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत आता है। विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो टंगस्टन, ठीक है। तो इसका जो टंगस्टन है इसका बहुत ही हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग एंड, याद रख लो 1 मार्क में बहुत आता है क्वेश्चन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। तो टंगस्टन जो मेटल है उसका बहुत ही हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जनरली मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। लेकिन फिर वही एक्सेप्शन की बात आ जाती है, एक्सेप्शन। लेकिन कुछ ऐसे मेटल है जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, लोएस्ट होता है आप कह सकते हो। जैसे उनमें से एक है गैलियम, ये भी एक मेटल होता है गैलियम, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा लो होता है। और एक होता है आपका सीसियम, सीसियम, CAESIUM, CAESIUM, ये एक्सेप्शन है। ये दोनों ऐसे मेटल है जिनका इफ दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि मेटल्स हैं तो ये एक्सेप्शन हो गया। कि इतना लो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है गैलियम और सीसियम का, इनको आप पाम पे रखोगे ना, अपने हाथ के पाम पे रखोगे, फिर मेल्ट हो जाएंगे। बोलो, मतलब पाम पे जो आपकी हीट है, जो आपकी स्किन की जो हीट है, उसी से आप ये मेल्ट हो जाएंगे। तो इतना कम इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जनरली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि हमें बहुत सारी हीट देनी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो कहीं मेल्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, गोल्ड एक मेटल है, तो उसको मेल्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा आग देनी पड़ेगी ना, बहुत टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हम बोल रहे हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन ये में एक्सेप्शन क्या है? सीसियम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि आप उसको सिर्फ पाम पे रख लो, अपनी पाम पे, तो जो स्किन की हीट है, हमारी जो स्किन है, पाम की जो स्किन है, उसकी हीट से वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। अब जो लास्ट हम मेटल की जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो है सोनोरिटी। क्या होता है सोनोरिटी? आजकल के बच्चे तो खैर वो इलेक्ट्रिक घंटी है, वैसे उसमें भी सोनोरिटी होता है, लेकिन जनरली सोनोरिटी मतलब जो मेटल की जो एक होती है ना वाइब्रेशन वाली साउंड, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मेटल पे आप कुछ मारो, चम्मच मारो, हथौड़ा मारो, किस मेटल की बॉल पे टन, तो जो आवाज आती है ना, उसको बोलते हैं, उस आवाज को बोलते हैं सोनोरिटी। वो जो वाइब्रेशन वाली जो नॉइस होती है ना, उसी को बोलते हैं सोनोरिटी। तो जो मेटल में जनरली वो साउंड होता है, सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल जनरली प्रोड्यूस, हम क्या लिख सकते हैं? मेटल प्रोड्यूस साउंड metals produce sounds while striking a hard surface, मतलब हम अगर मेटल पे कुछ मारते तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली मेटल प्रोड्यूस साउंड while striking a hard surface, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं? मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब वही, वो जो मैं बता रहा हूँ टन, वो जो वाइब्रेशन वाला साउंड है उसी को बोलते हैं सोनरस। तो आपने देखा होगा ना स्कूल में वो घंटी होती है, टन 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 वो आती है ना, वो मेटल की तो होते हैं, तो जिसको बजाते हैं तो वो मेटल जो साउंड आता है वो आपका मेटल की, जो मेटल की ही प्रॉपर्टी है वो साउंड आना, सोनरस। तो ये जो सोनोरिटी है मेटल में ही होती है, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी मेटल्स की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको क्या बताया कि भाई 118 केमिकल एलिमेंट है, उनको डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया। तो मैंने अभी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी मेटल्स की कि भाई ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, सोनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कुछ एक्सेप्शंस हमने देखे कि भाई मेटल में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये होगी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, है ना, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज है। कि भाई मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, या किसी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, तो ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। चलो फिर ठीक है।